हेलो दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 जिसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है अपने को, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं नीचे ये सही है या गलत। एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो ये स्टेटमेंट हमें बतानी है सही है या गलत। तो ये स्टेटमेंट कैसे हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। क्यों ट्रू रहेगी ये? क्योंकि जो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर कौन से होते हैं? जो रेशनल भी हों और रेशनल और इरेशनल दोनों ही नंबर को मिला के क्या बोला जाता है? रियल नंबर बोला जाता है। तो इसने बोला कि सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होंगे क्या? तो बात सही है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम। नंबर लाइन पर सारे के सारे जो नंबर हैं वो रूट एम के फॉर्म में होंगे, रूट एम के फॉर्म में होंगे, ये बोल रहे हैं ये। तो ये बात सही है या गलत, ये हमको बताना रहेगा। तो ये क्या रहेगा? ये सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रूट एम के फॉर्म में होना ये ज़रूरी नहीं है। जैसे रूट 4 है, रूट 4 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 जो कि कैसा है? रूट एम के फॉर्म का नहीं है। रूट 3 है, ये तो ये जो रूट एम है उसके फॉर्म का है, लेकिन रूट 2 इसके फॉर्म का नहीं है। इस वजह से ये क्या हो जाएगा? हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। समझ आया? अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। कि सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं, बस इसी वाले का उल्टा बोल रहे हैं ये। तो ये बात सही नहीं होगी, क्योंकि अभी बताया हमने आपको। थर्ड वाला पार्ट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि जो इरेशनल नंबर हैं वो और प्लस रेशनल नंबर दोनों मिल के रियल नंबर बनाते हैं, ना कि सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल के अंदर आएंगे। तो हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगला दिया, आर द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सारे के सारे जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका स्क्वायर किया जाए तो वो कैसा होगा? एक इंटीजर irrational. If not, give an example of the square root of a number that is a rational number. तो ऐसा एग्जाम्पल हमको देना है। तो ये बात सही नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा? ये सही नहीं है। तो यहाँ पर लिख देना है दूसरे वाले के लिए हमको नो। ठीक है, नो लिखना है। और एग्जाम्पल के लिए क्या लिख देना है? जैसे रूट फोर में क्या आता है? 2 आ जाता है, जो कि एक कैसा नंबर है? एक रेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर होगा। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है तो इसको हम लिख सकते हैं पार्ट के फॉर्म में। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट, और ये अपना रहेगा थर्ड पार्ट। ठीक है, ये सेकेंड क्वेश्चन हुआ। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन पर रूट 5 को हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो इसका सिंपल और सरल क्या रहेगा ये बताते हैं हम आपको। इस तरीके से आप करें, ज़्यादा सही रहेगा। इसको हटाते हैं पहले, ये हटाया हमने यहाँ से। अब देखिए, रूट 5 अपने को नंबर लाइन पे लाना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 + 1। जो रूट 5 है अंदर जो नंबर लिखा है उससे जस्ट पहले वाला ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट निकाला जा सके। तो a बराबर रूट 4 हो जाएगा, b बराबर हम 1 ले लेते हैं, तो इसका 2 आ जाएगा। अब क्या करना है? नंबर लाइन बनाई। ठीक है, यहाँ से यहाँ मान लेते हैं 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। 0 से 2 तक, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पूरी हो जाएगी हमारी a। ये ठीक है, a हो गया। यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट लेना है, ये हमारी हो जाएगी v बराबर 1 हो जाएगा। अब इन दोनों को मिलाना है। ठीक है, जो कि हमारा क्या होगा? रूट
5 होगा पाइथागोरस से, PGT पाइथागोरस थ्योरम से। क्या हो जाएगा हमारा, इसको नाम दे देते हैं, ये O है, ये A, ये B। तो OB बराबर क्या हो जाएगा भाई, √2 का स्क्वायर, A 2 था ना, और B का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा हमारा, ये 2 था पूरा, A बराबर 2 और ये B बराबर 1 आया था, तो ये हो जाएगा 4 प्लस, तो OB कितना आया हमारा, OB की वैल्यू आ जाएगी √5। अब क्या करना, O से B का एक रेडियस लेना है, रेडियस क्या लेना, OB, और नंबर लाइन पर इस वाले पॉइंट से हमको यहाँ आर्क लगा देना है, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस ली। अब वही रेडियस से हमको यहाँ आर्क लगाना है, जो कि कहाँ पर टच करेगा, इसको 2 और 3 के बीच में किसी एक पॉइंट पर टच करेगा। तो जहाँ पर भी टच करेगा नंबर लाइन को, वही हमारा क्या हो जाएगा, वही पॉइंट हमारा, इसको मान लेते हैं C पॉइंट है ये यहाँ पर। तो O से C तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, O से C का डिस्टेंस होगा, O से लेके C √5, ये लिख देते हैं ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर क्या हो जाएगा, OC बराबर हमारा √5 आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारी ये 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अगली क्लास में करेंगे।